श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। 17वां अध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी तामसी? दैवी संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव, आचरण और विचार सात्विक होते हैं, और आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव, आचरण और विचार राजस तामस होते हैं। भाव, आचरण और विचार के अनुसार ही मनुष्य की निष्ठा स्थिति होती है। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी, ऐसे 3 तरह की ही होती है। उसको तुम मुझसे सुनो। यद्यपि अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, तथापि भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। शास्त्र विधि को न जानने पर भी प्रत्येक मनुष्य में स्वभाव से उत्पन्न होने वाली स्वतः सिद्ध श्रद्धा तो रहती है। इसलिए भगवान उस श्रद्धा के भेद बताते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। अर्जुन ने पूछा था कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यजन करते हैं, उनकी निष्ठा क्या होती है? तो भगवान यहां उसका उत्तर देते हैं, यो यत् श्रद्धः स एव सः, अर्थात जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी। स्वरूप परमात्मा का अंश तो सबका शुद्ध ही है, पर संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। अर्थात जैसा संग, शास्त्र आदि मिलता है वैसा ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है, और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस, तामस, संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी, तामसी बन जाएगी, जो उसका पतन करने वाली होगी। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः
प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूतगणों का पूजन करते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्तः काम राग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझ। भगवान ने अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञता पूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब इन 2 श्लोकों में भगवान उन श्रद्धा विहीन मनुष्यों का वर्णन करते हैं जो शास्त्र विधि का विरोध पूर्वक त्याग करते हैं। यहां श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय और भगवान, इन चारों के साथ विरोध है। ऐसा विरोध दूसरी जगह आए राजस तामस वर्ण